नमस्कार, मैं संतोष और संतोष साइकोलॉजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। टेट की श्रृंखला चल रही थी, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है देखेंगे, मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि, मेंटल एज और बुद्धि लब्धि, IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड मेंटल एज। देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए, यहां से टेट में सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। प्रश्न यही पूछ लेता है कि मानसिक आयु का कंसेप्ट किसने दिया था। तो मानसिक आयु का कंसेप्ट दिया था बीने महोदय ने, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर उससे पूछता है बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, तो टर्मन महोदय ने दिया था, ठीक है, जिसने बुद्धि की परिभाषा दी थी। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, इतना ही याद रखिएगा। अब इसको हम जो है विस्तार से समझेंगे कि मानसिक आयु क्या है और बुद्धि लब्धि क्या है। और बुद्धि लब्धि का पूछ लेता है, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु या वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। IQ बराबर मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो इसको भी याद रखिएगा। तो हम देखते हैं मानसिक आयु क्या है। देखिए मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बीने महोदय ने किया था। कब किया था इन्होंने, ठीक है। तो बुद्धि को मापने के लिए सर्वप्रथम 1905 में बीने और साइमन महोदय ने एक साथ परीक्षण किया था। इस परीक्षण को मानसिक आयु के रूप में अभिव्यक्त किया गया। जब इस परीक्षण को बुद्धि परीक्षण किया था तो इस परीक्षण को किसके रूप में व्यक्त किया गया, तो इस परीक्षण को मेंटल एज के रूप में व्यक्त किया गया। तो एक प्रश्न और मिल गया आपको कि दुनिया में सर्वप्रथम, ठीक है, बुद्धि परीक्षण किसने किया था। तो बुद्धि परीक्षण किया था बीने और साइमन ने, ठीक है। किसने किया था, बीने और साइमन ने। तो बीने ही अधिकांश देता है, तो बीने याद रखिएगा। और इसी बुद्धि परीक्षण के, ठीक है, के कारण एक कंसेप्ट का विकास हुआ, मानसिक आयु। तो मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था, तो बीने महोदय ने। अब मानसिक आयु क्या है, अब जैसे, ठीक है, एक रेटिंग निर्धारित स्कोर पर किसी बच्चे को, मान लीजिए 10 साल का बच्चा है या मान लीजिए 12 साल का बच्चा है, ठीक है, निर्धारित मापनी द्वारा उसको स्कोर दे दिया कि 12 साल का बच्चा औसतन 75 अंक प्राप्त करता है। अब यहां देखिए, ठीक है, मानसिक आयु किसी विशेष उम्र में बालक की मानसिक परिपक्वता को प्रकट करती है, ठीक है। यह किसको प्रकट करती है, मेंटल मैच्योरिटी को, याद रखिएगा, ठीक है, मानसिक परिपक्वता को प्रकट करती है। अब जैसे मान लीजिए 12 वर्ष का बच्चा है और उसको एक रेटिंग बनाया गया निर्धारित मापनी द्वारा, और उसको क्या अंक दिया गया, 75 अंक। किसी मानक या निर्धारित मापनी द्वारा कितना अंक दिया गया, 75 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए 75 अंक निर्धारित कर दिया गया, ठीक है। 12 साल का लड़का है तो 75, 13 साल का है तो 80, ठीक, 14 साल का है तो 85, 15 साल का है तो 90, इस तरह का अंक निर्धारित कर दिया गया। लेकिन अब इसी अंक को यदि 8 साल का लड़का प्राप्त कर लेता है, यदि 8 साल का बच्चा प्राप्त कर लेता है, तो इस बच्चे की मानसिक आयु कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए, इस बच्चे की मानसिक आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष, ठीक। अगर इस रेटिंग को 15 वर्ष का बच्चा प्राप्त करता है तब, ठीक है, तो 15 साल के बच्चे की मानसिक आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है, 12 वर्ष के बच्चे के बराबर। तो यह किससे संबंधित है, यह मेंटल परिपक्वता संबंधित है, मानसिक परिपक्वता संबंधित है, मैच्योरिटी संबंधित है। इसको याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न आपका पूछ लेता है यह मानसिक आयु किससे संबंधित है। तो मानसिक आयु जो है, ठीक है, मेंटल मैच्योरिटी अर्थात परिपक्वता से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हम लोग,
बुद्धि लब्धि। अब आगे हम देखते हैं बुद्धि लब्धि क्या है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? तो टर्मन महोदय ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। तो इसके याद रखिएगा। तो बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक, टर्मन महोदय द्वारा दिया गया था। और यह मानसिक आयु किसके द्वारा दिया गया था? मानसिक आयु दिया गया था बीने महोदय द्वारा। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? तो मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु या वास्तविक आयु गुणे 100, अर्थात IQ बराबर मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो यहां से देखिए टेट में सीधे सीधे एक एक नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, बस याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए। ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं तो 30 में 30 100% मिलेगा आप लोगों को, बहुत आसान तरीके से। और बहुत ये सब आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है और पूरा सिलेबस व्यवस्थित तरीके से पढ़ा दिया जाएगा। बाल मनोविज्ञान CDP एवं शिक्षा शास्त्र का टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। थैंक यू सो मच। देखते हैं बुद्धि लब्धि। अब देखिए बुद्धि लब्धि क्या होता है, ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। बुद्धि लब्धि बराबर होता है, देखिए बुद्धि लब्धि बराबर होता है, अब इसको देखना है। बुद्धि लब्धि या इसको कहते हैं IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। IQ बराबर होता है मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 गुणे 100। ठीक है, हिंदी में देखेंगे तो इसको कहते हैं बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या शारीरिक आयु गुणे 100। ठीक है, मेंटल एज का पता चल गया था, कैसे पता किया जाता है? ठीक है, एक रेटिंग तैयार की जाती है और उसी से पता चल जाता है कि किस उम्र में कितनी मानसिक आयु होती है। तो मानसिक आयु तो हमारे पास है ही। अब जो है बुद्धि लब्धि से क्या पता चलता है? मानसिक आयु से पता चलता है मेंटल मैच्योरिटी, लेकिन बुद्धि लब्धि से क्या पता चलता है? कौन बालक तीव्र है या सामान्य है या मंद बुद्धि का है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? कौन तेज है, कौन सामान्य है, कौन मंद बुद्धि का है। और मानसिक आयु से क्या पता चलता है? तो मानसिक आयु से पता चलता है मेंटल मैच्योरिटी, मानसिक परिपक्वता। इसको भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किस रूप में? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। पहले इतना ही था। ठीक है, 1912 में किया था स्टर्न महोदय ने। 1912 में किया था किसने? स्टर्न महोदय ने। यह कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है, बस मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु का ही जो प्रयोग किया जाता था 1912 से। लेकिन ठीक है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम टर्मन महोदय ने, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम टर्मन महोदय ने बुद्धि लब्धि के सूत्र को मापा और वर्तमान संप्रत्यय दिया, अर्थात इसमें 100 जोड़ दिया। ठीक है, अर्थात इसमें क्या किया? 100 जोड़ दिया। और 1916 में टर्मन महोदय ने बीने साइमन परीक्षण का संशोधन किया था और मानसिक आयु की जगह किसका प्रयोग होने लगा? बुद्धि लब्धि का प्रयोग होने लगा। ठीक है, वह कार्य कर रहे थे बीने साइमन का जो परीक्षा था मानसिक आयु के संदर्भ में, इसी में इन्होंने क्या किया था? संशोधन किया और यहीं से मानसिक आयु की जगह किसका प्रयोग होने लगा? बुद्धि लब्धि का प्रयोग होने लगा। बुद्धि लब्धि से बालक के कुशाग्र होने अर्थात तेज होने, सामान्य होने अर्थात औसत होने, मंद होने अर्थात कमजोर होने का पता चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझिए, बहुत आसान है, समझ में आना चाहिए। इसी तरह निरंतर क्लास मिलेगी आप लोगों को।
टेट और सुपर टेट बाल मनोविज्ञान शिक्षण की तैयारी मैं करा दूंगा, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। बस बेस जो है बार बार इसको पढ़ लीजिएगा, और मैं कहता हूं कि अगर 30 नंबर का है तो 30 नंबर बड़े आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, अर्थात बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब देखिए, मान लीजिए किसी बालक की मानसिक आयु कितनी है, 15 है, और वास्तविक आयु क्या है, 12 है। तो अब बुद्धि लब्धि निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप? IQ बराबर आप जानते ही हैं, तो अब यहां पर रख देंगे मानसिक आयु 15 बाई 12, 15 बाई 12 इंटू 100। अब देखिए 3 5 15, 3 चौक 12, 25 चौक का 100 हो गया। ठीक है, 25 पासे 125, तो ये हो गया आपका कितना आ गया, बुद्धि लब्धि कितना हो गया, 125 हो गया। अर्थात यह तीव्र बालक है। अब जो है मान लीजिए ठीक है, मानसिक आयु भी 12 है और वास्तविक आयु भी 12 है, तो कितना आ जाएगा? ठीक, अब कितना बचा, 100 बचा। कितना बचा, 100। अगर दोनों बराबर है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, 100 होगी। अगर मान लीजिए ठीक है वास्तविक आयु 15 है, ठीक, और मानसिक आयु कम है, अब इधर निकाल दीजिए 12, 80 आ गया। क्या आ गया, 80 आ गया। ठीक है, अगर जो है मानसिक आयु कम है वास्तविक आयु ज्यादा है तो बुद्धि लब्धि क्या आएगी, कम आएगी। हमेशा याद रखिएगा, अगर मानसिक आयु ज्यादा है वास्तविक आयु से तो बुद्धि लब्धि हमेशा ज्यादा आएगी। तो इसी से पता चलता है कि कौन बालक सामान्य है, कौन बालक तीव्र है, कौन बालक कमजोर है। ठीक, और मानसिक आयु से क्या पता चलता है, मानसिक परिपक्वता का पता चलता है, और बुद्धि लब्धि से क्या पता चलता है कि कौन तीव्र है, कमजोर है, सामान्य बालक है। ठीक है, और मानसिक आयु का कंसेप्ट किसने दिया था, तो सर्वप्रथम 1905 में बुद्धि परीक्षण किया गया था बीने और साइमन द्वारा। वहीं से मानसिक आयु का कंसेप्ट निकल के आया, और मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था बीने महोदय द्वारा। ठीक, और बुद्धि लब्धि